नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ये होगी 6 मई, ठीक है। और 6 मई के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए देखते हैं 6 मई की करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। तो दिया है कि श्रम गहन कार्यक्रम, ठीक है, यानी लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम। तो क्या है, तो 4 मई को जो है झारखंड सरकार ने 4 मई को झारखंड सरकार ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन तीन जो है श्रम गहन कार्यक्रमों, बिरसा हरित ग्राम योजना, और दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा जो है वीर शहीद पोतों हो खेल विकास योजना शुरुआत की। किस सरकार ने की, तो ये की झारखंड सरकार ने। इसकी मुख्य बिंदु क्या थी, तो लॉकडाउन के कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे 6 लाख से अधिक प्रवासी झारखंड लौट रहे हैं। जो लौट रहे 6 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। क्यों किया गया है, जो प्रवासी 6 लाख हैं मजदूर वापस आ रहे हैं झारखंड में, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण रोजगार देने वाले ये सभी योजनाएं सतत विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए झारखंड में नई संपत्ति के सृजन के लिए तैयार की गई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड की बेरोजगारी दर जो है 47.1 यानी 47.1% है, और जो राष्ट्रीय औसत का 30.5% के लगभग 2 गुना है। बिरसा हरित ग्राम योजना, तो इस योजना का उद्देश्य जो है वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। इसके तहत जो है लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे, और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य, वनीकरण के कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीणों को क्या किया है, ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। यानी जो वहाँ के पेड़ पौधे होंगे, फल होंगे, उसका जो है वो क्या होगा, वो तो मजदूरों के पास हो, ग्रामीणों के परिवारों के पास होगा, लेकिन जो भूमि का स्वामित्व होगा वो सरकार के पास ही होगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीने में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के से जो प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। कितना, इस योजना के बाद क्या हो जाएगा, इस बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय होने का अनुमान लगाया गया है। अब देखते हैं कौन सी दूसरी योजना क्या है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो इससे क्या है कि इस योजना का उद्देश्य जो है जल संरक्षण, जल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे 12मासी पानी समस्याओं का सामना करने वाले जिलों को सबसे अधिक लाभ होगा। राज्य ने कहा है, यानी राज्य सरकार ने कहा है कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अब देखते हैं तीसरी टॉपिक है कि वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। ये क्या है, तो इस योजना के तहत जो है
खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति यानी खेल आधारित अवसंरचना निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4030 यानी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। अगली टॉपिक दिया है 2 की अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर। अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरलाइजर क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि हाल ही में जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने जो है कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। कोविड-19 वायरस जो है 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के डिफरेंशियल हीटिंग से विघटित हो जाएगा। तो मुख्य बिंदु इसकी क्या है कि कोविड-19 के अतुल्य कोविड-19 के लिए अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में संचालित किया जा सकता है। इस प्रणाली का जो है मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया गया है, इसे सुरक्षित पाया गया है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार एवं ढांचे के अनुसार जो है स्टेरिलाइजेशन का समय जो 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो सभी जैविक रूपों जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु एवं अन्य जैविक एजेंटों को समाप्त करता है, मारता है या निष्क्रिय करता है। इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है। इसका जो उपयोग केवल अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। नोट में देखते हैं तो पुणे स्थित जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा समर्थित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तीसरी टॉपिक दिया है कि इकोसेंस। ठीक है, इकोसेंस क्या है ये कि हाल ही में जो हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी NIAB ने बायोसेंसर इकोसेंस विकसित किया है जो लार के नमूनों में कोविड-19 का पता लगा सकता है। क्या इसकी मुख्य बिंदु कि वर्तमान में विश्व भर में विषाक्त पदार्थों, ठीक है, वर्तमान विश्व में विषाक्त पदार्थों, मादक द्रव्यों का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का उपयोग किया जाता है। वहीं संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए भी इसका क्या है उपयोग एक विश्वसनीय उपकरण के तौर पर किया जा सकता है। यह उपकरण लार के नमूनों में सिर्फ जो है 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके जो है 10 से 30 सेकेंडों के भीतर परिमाण देता है। इसकी कार्यप्रणाली कैसे है, तो इस उपकरण में जो है एक कार्बन इलेक्ट्रोड एवं कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी वायरस की बाहरी परत पर जाने वाले स्पाइक प्रोटीन के साथ बंधन बनाने में जो है सक्षम होते हैं। प्रतिजन एवं एंटीबॉडी द्वारा बंधन बनाने पर एक विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जिसे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। कोरोना किलर 100, ठीक है, क्या है अगली टॉपिक है और लास्ट टॉपिक होगी कोरोना किलर 100 यानी 100। तो हाल ही में जो एक भारतीय फर्म यानी गरुड़ एरोस्पेस ने जो एक UAV यानी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स यानी कोरोना किलर 100 विकसित किया है जो कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसके मुख्य बिंदु देखते हैं कि कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसका उपयोग
50 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 जैसी स्थिति में जो है ड्रोन संचालन उस श्रमिकों जो कोविड-19 के संभावित वाहक बन सकते हैं द्वारा पारंपरिक छिड़काव की तुलना में अधिक तेज एवं सुरक्षित है। इसके अलावा ड्रोन ऊंचाई तक जो है तभी पहुंच सकते हैं जो पारंपरिक छिड़काव के माध्यम से संभव नहीं है। क्या है ये ड्रोन, इसके अलावा जो ड्रोन उस ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं जो कि क्या है पारंपरिक छिड़काव के माध्यम से संभव नहीं है। ऐसे ड्रोन पहले चंडीगढ़ एवं वाराणसी के क्षेत्रों में कीटाणु रहित करने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। ये जो कोरोना किलर 100 यानी सैनिटाइजेशन ड्रोन को वर्तमान में जो 26 शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा शीर्ष 10 सामाजिक आर्थिक नवाचारों में एक रूप में चुना गया था। ये ड्रोन जो है ऑटो पायलट प्रौद्योगिकी, उन्नत उड़ान नियंत्रक प्रणाली तथा ईंधन कुशल मोटर से सुसज्जित है, जिससे जो है ये दिन में 12 घंटे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस ड्रोन की निम्नलिखित विशेषताएं ये है कि जो 50 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता इसकी है। ठीक है, ये क्या है कि 15 से 20 लीटर की जो है पेलोड क्षमता इसकी है और 40 से 45 मिनट की उड़ान अवधि इसकी है लगातार। अधिकतम क्षमता जो है इसकी क्या है कि 450 मीटर फीट की ऊंचाई, ठीक है, 450 फीट की ऊंचाई वाली इमारतों तक पहुंचने की क्षमता इसके अंदर है। प्रत्येक ड्रोन में जो है प्रत्येक ड्रोन दिन में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है, एक दिन में कितनी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो देखते हैं गरुड़ एरोस्पेस क्या है ये। तो ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने कृषि सर्वेक्षण, ठीक है, कृषि सर्वेक्षण, टोही एवं निगरानी जैसे विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई सरकारी आदेशों को निष्पादित किया है। यदि बड़े पैमाने पर कीटाणु मुक्त अभियान शुरू किया जाता है तो इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस ने एक अद्वितीय ड्रोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जो विभिन्न सहयोगी कंपनियों ने 16,000 से अधिक ड्रोनों की आपूर्ति कर सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे कौन से 6 मई के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, और टॉपिक थी जो महत्वपूर्ण यानी यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं, और साथ में यूपीएससी की प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। तो आज की वीडियो में फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।